नर्वसनेस हो रही है। एंड आई नो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ आ रही होगी कि अटेम्प्ट ही स्किप कर दें, नेक्स्ट ईयर अच्छे से तैयारी करके देंगे, है ना। घबराहट हो रही है, बेचैनी सी हो रही है। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि रात को नींद नहीं आ रही। अब जो लोग, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग अटेम्प्ट स्किप करने का सोच रहे हो तो खुद से क्या आप ये क्वेश्चन पूछो, ये जो नर्वसनेस है, ये जो आपको टेंशन हो रही है, ये हर साल प्रीलिम्स में हर एग्जाम के पहले होगी। तो क्या आप, लेट्स से चलो आपने अटेम्प्ट स्किप भी कर दिया, अगले साल सेम 2026 मई के पहले भी आपको यही फीलिंग आएगी, तो क्या आप श्योर हो कि आप उस फीलिंग से खुद को डील कर पाओगे, खुद को इंसुलेट कर पाओगे, उससे कोप अप कर पाओगे? ठीक है। अब अटेम्प्ट छोड़ना नहीं छोड़ना इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी अपन बात करेंगे कि जिनको अगर नर्वसनेस हो रही है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, जिस चक्कर में पढ़ नहीं पा रहे, उनको क्या करना है? पहली बात, अगर आप तैयारी कर रहे हो एक साल से, ठीक है, तो अटेम्प्ट स्किप करना इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। अटेम्प्ट, पलायन इज नेवर द सोल्यूशन। दूसरी चीज, अब नर्वसनेस से कैसे डील करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये जो नर्वसनेस आपको हो रही है, ये नर्वसनेस 99.99% स्टूडेंट्स में होगी। जिसने भी थोड़ी भी ठीक ठाक तैयारी करी उसको नर्वसनेस होगा। हाँ, नर्वसनेस उसको नहीं होगा जो एकदम ही बेशरम टाइप का कैंडिडेट है, जिसको यूपीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता, जबरदस्ती में जाके फॉर्म भर दिया 100-200 रुपये जितने भी डाल के, ठीक है, तो उसको नहीं होगी नर्वसनेस। बट अगर आपने प्रिपरेशन की है, थोड़ी भी ठीक ठाक प्रिपरेशन की, तो होगी। इवन जो मैं बता रहा हूँ, जो AIR 1 भी होने वाला होगा, आप AIR 1 का से अगर आप उनके इंटरव्यूज वगैरह के देखेंगे, नर्वसनेस, यार एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है, अनसर्टेन एग्जामिनेशन है, नर्वसनेस क्यों नहीं होगी? इतना बड़ा कंट्री का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, तो नर्वसनेस, थोड़ा बहुत डरना, थोड़ा बहुत एंजाइटी होना, ठीक। बट अगर वो चीज़ आपको ज़्यादा होने लगे तो उससे कैसे डील करना है? देखो, दो तरीके हैं, ठीक है। पहला, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन। आपके जीवन से बड़ा, आपके मेंटल हेल्थ से बड़ा, आपके मेंटल सैंटिटी से बड़ा ये एग्जामिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। भाई, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या सिर फोड़ लोगे, जीना छोड़ दोगे क्या? हजारों ऑप्शन है, उससे भी और बेहतर बेहतर ऑप्शन है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, है ना। इट्स जस्ट नॉट दैट। तो आप इस एटीट्यूड से पढ़ो कि भाई ठीक है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो भाड़ में जाए। ये एटीट्यूड, पता है, बिकॉज मैं ये थोड़े रफ लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पागल हो जाते हैं, अरे भाई नहीं हुआ तो मैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेंटल एंजाइटी, ठीक है भाई, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्या क्या नहीं आता है, दिमाग की बैंड बजा के बैठे होते हैं। तो उस केस में आपके मेंटल हेल्थ से बड़ा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये नहीं है, ठीक है। आप इस एटीट्यूड से पढ़ो, हाँ, बट मेहनत में कोई कमी नहीं करनी। बट दिमाग में ये लेके आओ, भाई नहीं हुआ तो मुझे कोई फांसी नहीं चढ़ाने वाला, पहली बात, मेरा कोई सिर नहीं फोड़ने वाला, एग्जाम है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं अपने तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा, किस्मत में हुआ, सब फेवर्स पे, मतलब सब कुछ हुआ तो होगा सिलेक्शन। तो ये सोचने से मैं ऐसे बता रहा हूँ, जब मेरा इन 2016 टू, जब मैं CDS में ऑल इंडिया रैंक 30 मिला था, आई वॉज रिकमेंडेड फॉर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, मुझे एंजाइटी बहुत हो रही थी जब फाइनल इंटरव्यू था मेरा। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस होता है 5th डे में, जिन लोगों ने SSB दी होगी, ठीक है। आई वॉज इन फाइनल ईयर, 2017 का SSB था, 2016 का रिटन एग्जामिनेशन था। तो अंदर एंजाइटी ऐसी हो रही थी कि मैं, मतलब नॉर्मल ऐसे बैठा हुआ था, हाथ पाँव ऐसे शिवर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा शिवर हो रहे थे। तो वहाँ पे जब मैं, मतलब इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा हुआ था, तो वहाँ के एक हवलदार थे, मतलब उनको अपन मे बी सूबेदार रैंक के इक्विवेलेंट थे, मतलब उतना नहीं पता था मुझे। उनने मुझे बोला था कि तू इतना डर क्यों रहा है? मैंने बोला कि सर सॉरी, इतना डर क्यों रहा है? अगर हो गया तो ठीक है, फौज में जाएगा, नहीं हुआ तो क्या कोई तेरे पे फांसी चढ़ा देगा, सिर फोड़ देगा तेरा? मैंने बोला कि तब भूखा मर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? मैंने बोला नहीं सर, ऐसा तो नहीं। तो डर के बात का? इस टाइप से थोड़ा हरियाणवी टोन में बोला था, आज मुझे वो टोन याद है, पता नहीं, इट एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। पर फिर भी, अगर चलो दिमाग, ये काफ़ी टेक्निक्स होती है दिमाग को समझाने के लिए, पलट से फिर भी आपका दिमाग नहीं मान रहा, ठीक है, फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं भाई एनजाइटी हो रही है, देखो एनजाइटी को
डील करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस टाइम, जिस टाइम पे एंजाइटी हो रही है, आप उस टाइम कुछ टाइम के लिए घर पे मत बैठो, क्योंकि आप घर पे बैठ के सोचोगे, जबरदस्ती दिमाग हटाओगे, मन ऐसा है ना कि आप जबरदस्ती दिमाग कहीं से हटाओगे, वहां पे और ज्यादा भागता है। आप एटलीस्ट एक दिन में 30 मिनट तक कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। कुछ नहीं है भाई, जूते पहनो, घर के सामने फास्ट वॉकिंग करो। हमारे बॉडी से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एनर्जी, एंजाइटी क्यों होती है? बहुत जब हमारा एनर्जी स्टेट बहुत ज़्यादा हाइपर लेवल पे रहता है, इतना ज़्यादा हाइपर लेवल पे एनर्जी स्टेट रहता है कि हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, तो बहुत तेज़ी से दिमाग में थॉट्स आते हैं और वो कंट्रोल नहीं हो पाते। तो ये जो स्पीड में, मतलब हमें कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, वो घर के अंदर बैठ के नहीं हो सकती। आप 30 मिनट के लिए कोई एक्टिविटी करो, फुल्ली इन्वॉल्व होकर एक्टिविटी करो, थोड़ा सा पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगी, गुड हार्मोन्स होगा। ट्रस्ट मी, एक दो दिन में नहीं पता चलेगा, चाहे से आप 4 5 6 दिन करोगे, आपको गुड फील होगा ही होगा। मैं ये नहीं बोल रहा उस टाइम पे कि इस टाइम पे किसी दोस्त के पास जो, इस टाइम पे जितने कम लोगों से मिलो उतना अच्छा है, ठीक है। हाँ, वापस आके अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप एंजाइटी नर्वसनेस थोड़ी बहुत हो रही है ठीक है, बट अगर आप ज्यादा करोगे तो आप फिर चिंता में पड़ जाओगे। चिंता में पड़ोगे तो जो एफर्ट आपको मेहनत में लगाना है वो आप नहीं लगा पाओगे, तो वैसे ही आप प्रेम से बाहर हो गए। तो अगर आप इस एटीट्यूड से आ गए कि भाड़ में जाए, मैं तो अपना 100% दूंगा, रिजल्ट के बारे में मुझे नहीं सोचना है, रिजल्ट जो होगा वो मैं देख लूंगा 25 26 में ही, जब भी पेपर है तब मैं उसके दिन, अगले दिन आंसर की वगैरह देख लूंगा, हो रहा हो तो ठीक, नहीं है तो आगे देख लूंगा। आगे करने के लिए मैं आपको बताऊंगा 50 तरीके, होगा तो मैं जान लगा दूंगा मेंस में। ये एटीट्यूड में आ जाओ, आप देखो आपकी पढ़ाई किस वे में होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई हैव क्लियर्ड फाइनल लिस्ट में, यूपीएससी के 2 लिस्ट में आ चुका हूँ, एक सीडीएस के, एक सीएपीएफ के। सीएससी का इंटरव्यू दिया है और 3 मेंस दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपको अगर फियर ऑफ फेलियर दिमाग से हट गया, चाहे ईदर वे, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पर अगर आपने अपने दिमाग में 24 घंटे रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, ये सोचोगे फिर नहीं हुआ तो क्या होगा, डरोगे तो वैसे ही बाहर हो गया यार, ठीक है। तो आई होप इसको आप प्रैक्टिस करना, एंड ज़रूर से मुझे टेलीग्राम पे बताना, ठीक है। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, सिविल सोल्जर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।